हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने अपने लेक्चर 1 में बेटा बात किया था हेरिडिटी एंड वेरिएशन की। आपको पता था कि जो हेरिडिटी है वो हेरिडिटी का मतलब ये होता है कि जितने भी हमारे कैरेक्टर्स हैं, पेरेंटल कैरेक्टर्स हैं, और वो पेरेंटल कैरेक्टर्स हमारे डॉटर्स में वन जनरेशन टू अदर जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उसको हम लोगों ने कहा था बेटा हेरिडिटी। आपको पता है कि जो इस हेरिडिटी के अंतर्गत एक ब्रांच है जिसके फादर हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो ये जो जेनेटिक्स ब्रांच है, टर्म जो जेनेटिक्स दिया था वो तो दिया था विलियम बेटसन 1906 ने, जबकि ग्रेगर जोहन मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से बेटा जानते हैं। तो इस जेनेटिक्स के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं उन्होंने अपना जो इनहेरिटेंस के रूप में अपना वर्क किया है या मेंडल कंट्रीब्यूशन क्या है उसके बारे में हम लोग बेटा जानेंगे आज। तो आपको पता है कि मेंडल ने जो कंट्रीब्यूशन किया है वो मुख्य रूप से क्या है। ग्रेगर जोहन मेंडल प्लेड द मोस्ट रिमार्केबल रोल इन establishing the principles of heredity. Mendel performed his breeding experiment on garden pea, it is also known as Pisum sativum. For 9 years, Mendel studied the inheritance of 7 different pairs of contrasting characters in pea plant. The father of genetics is Gregor Johann Mendel, a late 19th century scientist, and Mendel studied the trait inheritance patterns in the way traits are handed down from parents to offsprings. तो बेटा ये जो ग्रेगर जोहन मेंडल हैं जिनको फादर ऑफ हम जेनेटिक्स कहते हैं, इन्होंने पी प्लांट पर 9 साल तक अपना एक्सपेरिमेंट किया इनहेरिटेंस को देखने के लिए, और इन्हीं इनहेरिटेंस के नाम पर इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। ही केप्ट प्रॉपर काउंट ऑफ इंडिविजुअल एक्सहिबिटिंग ए पर्टिकुलर ट्रेट इन ईच जनरेशन। मेंडल्स विथ हिज एक्सपेरिमेंट फाउंड आउट द प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन विच इट कुड बी used how characters get inherited or passed to the offsprings. Many rules of heredity were established, often termed as law of Mendelian inheritance. It is Mendel is known as the father of genetics. तो मेंडल ने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया पी प्लांट पर, और इस पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करने के कारण इन्होंने लॉ ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस के रूप में ये अपना ट्रेड्स बताया था कि कैसे वो हमारे पेरेंटल ट्रेड्स जो हमारे डॉटर्स में वन जनरेशन टू अदर जनरेशन में जाते हैं, उसके आधार पे इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया उसको हम कहते हैं मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। तो बेटा ज़रा देखें, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट में 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मेंडल ने क्या बताए हैं। मेंडल परफॉर्म्ड हिज ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन गार्डन पी फॉर 9 years. मेंडल्स स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ 7 different pairs of contrasting characters in pea plant. तो मेंडल ने अपना जो एक्सपेरिमेंट ब्रीडिंग के रूप में किया वो पाइसम सटाइवम या गार्डन पी पे किया 9 साल तक। कहीं कहीं बेटा 7 साल भी बुक में लिखा होता है। तो 9 साल तक इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया और इसके आधार पे इन्होंने 7 कंट्रास्टिंग अपने कैरेक्टर्स बताए थे मटर के पौधे पर। वो क्या थे बेटा, जिनमें आप देख रहे हैं कि कैरेक्टर्स थे सीड कलर, सीड शेप, फ्लावर कलर, पॉड कलर, पॉड शेप, फ्लावरिंग पोजीशन और स्टेम हाइट। अब इसका जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, सीड कलर का डोमिनेंट कैरेक्टर येलो है, जबकि रिसेसिव कैरेक्टर ग्रीन है बेटा। सीड शेप उसका डोमिनेंट कैरेक्टर है राउंड, रिसेसिव है रिंकल्ड। फ्लावर कलर का डोमिनेंट कैरेक्टर है पिंक, वायलेट और पर्पल,
और रिसेसिव करेक्टर है वाइट। पॉड कलर, इसका डोमिनेंट करेक्टर है ग्रीन, रिसेसिव करेक्टर है येलो। पॉड शेप, फुल और इन्फ्लेटेड, और रिसेसिव करेक्टर है कॉन्स्ट्रिक्टेड। फ्लावरिंग पोजीशन, इसका डोमिनेंट करेक्टर है एक्सियल, रिसेसिव करेक्टर है टर्मिनल। स्टेम हाइट, इसका डोमिनेंट करेक्टर है बेटा टाल, रिसेसिव करेक्टर है ड्वार्फ। तो हम ये देखें कि इन्होंने जो अपना 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स दिया है, इस आधार पे इन्होंने मटर के पौधे को एक्सपेरिमेंट करने के लिए चुना। और इन्होंने क्यों चुना, मटर के पौधे को ही क्यों सेलेक्ट किया? तो वाई डिड मेंडल्स चूज गार्डन पी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट? मेंडल सेलेक्टेड गार्डन पी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन। फर्स्ट इज शॉर्ट लाइफ स्पेन। मेंडल ने अब गार्डन पी या पाइसम सटाइवम को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इसलिए चुना क्योंकि उसका पहला जो रीजन था वो शॉर्ट लाइफ स्पेन था। सेकंड रीजन था बाइसेक्सुअल नेचर ऑफ फ्लावर। थर्ड नेचर था सुटेबल स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ फ्लावर फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। फोर्थ करेक्टर था मोर नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर्स। और फिफ्थ इसका रीजन था सेल्फ फर्टिलाइजेशन एंड कुड इजली बी कंट्रोल्ड। तो ये बेटा क्या था, ये मुख्य रूप से 5 रीजन थे जिसके आधार पे मेंडल ने अपना ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए गार्डन पी या स्वीट पी या पाइसम सटाइवम को सेलेक्ट किया था। अब जरा देखें कि ये 7 कंट्रास्टिंग जो ट्रेट्स मैंने दिखाया है, इसको डायग्राम के रूप में अगर हम देखें तो आप देख रहे हैं कि इसका जो करेक्टर सीड कलर है, सीड कलर में डोमिनेंट येलो आप देख रहे हैं। येलो एक सीड बनाया हुआ है मटर का, और इसका रिसेसिव ग्रीन है। सीड शेप का अगर हम डोमिनेंट करेक्टर देखें राउंड है, और इसका रिंकल्ड है, झुर्रीदार है। फ्लावर कलर में पिंक दिखाई पड़ रहा है, रिसेसिव वाइट है। पॉड कलर में ग्रीन है, इधर येलो करेक्टर है। पॉड शेप में आप देखें फुल या इन्फ्लेटेड है, और रिसेसिव करेक्टर है कॉन्स्ट्रिक्टेड। फ्लावर पोजीशन में बेटा एक्सियल फ्लावर है, और इधर रिसेसिव में टर्मिनल फ्लावर है। स्टेम हाइट इसकी टाल है, और रिसेसिव में ड्वार्फ है। तो इसके आधार पे मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया और 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को बेटा बताया। अब हम लोग ने ये देखा कि मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया है वो गार्डन पी पे किया। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में पी प्लांट को ही क्यों चुना, और 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स क्या है। अब बेटा इसके आधार पे हम लोग अपने अगले लेक्चर में देखेंगे कि इनहेरिटेंस जो दिया है मेंडल ने, उस मेंडल के इनहेरिटेंस में हम लोग ये जानेंगे कि जो इनहेरिटेंस होता है ये 2 रूपों में आपने देखा है, जिसको हम एक तो मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस कहते हैं, और एक बेटा डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। तो मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या है, अपने लेक्चर 3 में हम लोग बात करेंगे। आज हम ये लेक्चर 2 में आपको वीडियो लेक्चर और पीडीएफ नोट्स बेटा ये सेंड कर रहे हैं। ध्यान से इस नोट्स को पूरा आप बना लेंगे अपने रजिस्टर में। पूरा ये जो मैंने टेबल दी है, इस टेबल को भी बनाएंगे 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, और नोट्स को साफ सुथरा लिखेंगे, और वीडियो लेक्चर को भी मेरा ध्यान से बेटा सुन लेंगे। तो आज हमने अपने सेकंड लेक्चर में हेरिडिटी जो चैप्टर था, इसके सेकंड लेक्चर में हमने ये बात किया आपसे। हमारा जो थर्ड लेक्चर होगा उसमें हम इनहेरिटेंस की बात करेंगे, और बात करेंगे बेटा मोनोहाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है। ओके बेटा, थैंक्स।